नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मेरी साथी मीनाक्षी जोशी हैं। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शरीर में जितनी भी गैर जरूरी चीजें बनती हैं, जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर का ही होता है। हुसैन, लेकिन लिवर अगर ठीक से काम ना करे तो तमाम तरीके की परेशानियां भी शरीर में होने लगती है, जैसे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और जॉन्डिस का कारण भी लिवर का खराब होना है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग लिवर से जुड़ी हुई परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लीवर के जो रोग हैं उनका ग्राफ भले ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे कैसे काबू करें, इसे कैसे कंट्रोल करें, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जो इस वक्त एक गाड़ी पर सवार हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी देवप्रयाग में थे आप, हम हमारे साथ लगातार ये शो देख रहे हैं। स्वामी जी के साथ लगातार आप योग कर रहे थे देवप्रयाग की खूबसूरत लोकेशन से। स्वामी जी हमारे साथ हमें योग सिखा रहे थे। हम तो मनी महफूज कर रह गए हुसैन। हम तो केवल देखते ही रह गए और स्वामी जी देवप्रयाग से अब हरिद्वार भी लौट आए हैं, अपने आश्रम पहुंच गए स्वामी जी। तो स्वामी जी का आगमन हरिद्वार में हो चुका है, अपने आश्रम में, अपने जहां से वो लगातार आपको योग और खुद ड्राइव करके पहुंचे हैं। स्वामी जी, स्वामी जी आवाज पहुंच रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहुंच गए हैं अभी हम। स्वामी जी, ड्राइविंग स्किल जो है आपकी खड़ाऊ में भी है और विदाउट खड़ाऊ भी है। हाँ, हमको देखो, साधु को सभी प्रकार की विद्याएं आनी चाहिए। आजकल खाली ऐसा निरा साधु बन गया जिसको मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन से, मॉडर्न वर्ल्ड से जिसकी कनेक्टिविटी नहीं है, वो साधु पूरी दुनिया को जो देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। बहुत सही बात है स्वामी। इसलिए हम जो है अपना योग अपने कल्याण के लिए तो करते ही, अपने मोक्ष के लिए तो करते ही हैं, लेकिन आज करोड़ों लोगों का जो हित हो रहा है स्वामी जी, हार्ट की प्रॉब्लम से, हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज, ओबेसिटी से लेकर के तमाम बीमारियों से, और आज जैसे हम गाड़ी ड्राइव करके आए तो इस शरीर का जो ड्राइवर है लीवर, उसके लिए योग बता रहे हैं, तो उसमें भी हमको। तो आज लीवर को मजबूत रखने के लिए, लीवर को रोगों से मुक्त रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, आज आप इंडिया टीवी के जरिए ही लोगों को सिखाइए। देखिए, लीवर के लिए, साथ ही लीवर हमारे यहाँ पर है शरीर के अंदर, उसके साथ इधर स्प्लीन है, इधर पेन किया जाए, अंदर की तरफ किडनियाँ हैं डीप में। तो एक साथ जो लीवर के लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं वो डायबिटीज़ के लिए भी उपयोगी होंगी, स्प्लीन के लिए भी उपयोगी होंगी, वो किडनी के लिए भी उपयोगी होंगी, और पेट की दूसरी बीमारियों के लिए भी। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, ये मंडू का आसन तो सबको रोज कर लेना, और मैं वो आसन बताता हूँ जो सब कर सकते हैं। देखो, ये मंडू का आसन रोज कम से कम 1 मिनट से लेकर के 2, 3 से 5 मिनट तक करना है। और ये आप योगाभ्यास बताते बताते जी, मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। आपने जो आंकड़े बताए हुसैन भाई जी, मीनाक्षी जी, देश में 99% लोगों का पेट खराब है। किसी को गैस है, किसी को एसिडिटी है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कोलाइटिस है, किसी को इंडाइजेशन है। पेट आदमी का ठीक रहे, पीठ ठीक रहे, दिल और दिमाग ठीक रहे तो कोई भी फिजिकल मेंटल डिजीज हो ही नहीं सकती।
सही बात। ये मंडूक आसन पहले ही दिन से आपका पेट ठीक करेगा। 1 मिनट से लेके 2-3 अधिकतम 5 मिनट तक करना है, ऐसे फिर ऐसे। और आज हमारे साथ योगाभ्यास करते करते पूरे देश का लीवर हम ठीक करने का दावा ही नहीं करते। इसके लिए हमारे पास में खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं, एविडेंस भी है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक रहे, आगे झुक करके ऐसे 1 मिनट तक ऐसे किया और आप देखेंगे पहले ही दिन से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेट की बीमारियों में फायदा होगा। बड़ी बीमारी है पेट की फैटी लीवर। ये मैंने कहा कि सामान्य रूप से पेट की बीमारियों से 99% लोग ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। बाकी फैटी लीवर 30 से 50% लोगों को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार का खान पान है। नॉर्थ इंडिया में करीब 50% लोगों का फैटी लीवर या तो हो गया है या होने की तरफ तैयारी में है। वो उसको कहते हैं अभी जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं वो बॉर्डर लाइन पर हैं। ओ हो इस तरफ इस कदर लीवर की बीमारी फैल रही है। लोगों को न्यूट्रिशन एजुकेशन है ही नहीं। मंडूक आसन, फिर शशक आसन। हालात ये है जी कि 30 से 50% लोगों को फैटी लीवर, बहुत बड़ी बीमारी है। फैटी लीवर से लोगों की जान तक जा सकती है। फिर एसजीओटी, एसजीपीटी लेवल का बढ़ना, बिलिरुबिन लेवल का बढ़ना, हेपेटाइटिस और ये जो जॉन्डिस, ये तो खतरनाक बीमारियां हैं। आदमी का शरीर हजारों, लाखों, करोड़ों बार वार प्रहार झेलने के बावजूद भी हमारा साथ देता रहता है। तो हम सोचते हैं अरे तो काम चल रहा है, सब ठीक है स्वामी जी। देखो मंडूक आसन और शशकासन के बाद योग मुद्रासन करते हुए। अच्छा स्वामी जी, मैं ये जो इस बात फैटी को लीवर यूं की आप कह बात रहा बता हूं रहे हैं, ये बहुत आम कि सी देश समस्या में- है। हाँ जी, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, क्या अल्कोहल है या बढ़ा हुआ वजन है या हमारा जो खाने पीने का तरीका है, बहुत मसालेदार हम खाते हैं, इन सब चीजों की वजह से फैटी लीवर हो जाता है? ये सारे ही उसके कारण हैं हुसैन भाई। एक तो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं और डाइजेस्ट नहीं हो पाती। नमकीन खाते, 30% उनके अंदर फैट होता है। तली हुई चीज़ें खाते हैं, रसगुल्ला जो है क्या कहते हैं, समोसा खाते हैं और तमाम तरह की नमकीन चीज़ें खाते हैं। घी तेल की मात्रा ज़्यादा प्रयोग करते हैं। डाइजेशन अच्छा नहीं है। मंडूक आसन के बाद ये योग मुद्रासन, फिर जो कर सकें वो अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन करेंगे, गुमुखासन करेंगे। मैं इसकी वजह है एक तो गलत खान पान, माने बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाते हैं, शाकाहारी घी तेल ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो मांसाहारी भी वो तो सीधा ही फैट रगड़ते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो शराब से तो होती है बीमारी। ये बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित खाना, समय से नहीं खाना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसे कारणों से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए पूरी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा यदि हम लीवर को ठीक करना चाहते अच्छा हैं। स्वामी जी, कई लोग और जो लीवर है ठीक नहीं जल्दबाजी होगा। में खाना खाते हैं, ठीक से चबाते नहीं है, हड़बड़ी में खाना खा लिया, काम छूट रहा है, भाग गए, तो एक जॉब की तरह खाना खाते हैं। क्या ये भी गलत है? बहुत ज्यादा गलत है। आपका फैटी लीवर है तो आप खाने में कम से कम 20 मिनट का समय लगा दीजिए। एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है। खाने में जितना सलाइवा ज़्यादा होगा उतना ही खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। पानी को भी, जैसे बांग्ला में बोलते हैं ना, पानी खाबो बोलते हैं, उसको पीना नहीं बोलते हैं। दूध को, पानी को भी स्विप करके थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। ऐसे ये वक्रासन हो गया। देखो धीरे धीरे खाना खाना चाहिए और खाने में सीक्वेंस में पहले फल, सलाद, बाद में पका हुआ खाना और मिष्टान और जो भी भारी खाना खाना है, क्योंकि चाहे खीर हो, चाहे हलवा हो,
या केक हो या और दूसरी बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं हम मिष्ठान के तौर पर। कहीं लोग अलग अलग लड्डू खाते हैं, हलवा खाते हैं, बर्फी खाते हैं, पाक बनाते हैं अलग अलग तरह के। ये गोमुखासन, गैस किसी को बनी हुई है तो वक्रासन और गोमुखासन करते करते रिलीज हो जाती, इतना ज़बरदस्त है। तो फैटी लीवर एक बहुत बड़ी समस्या है और ये करते करते हम उसका समाधान भी बता दे रहे हैं, क्योंकि पहले हम आसन बता रहे हैं, फिर प्राणायाम बताएंगे, फिर औषधियाँ भी बताएंगे जी। लेकिन देखो मैं आपको, क्योंकि आप खाली लीवर एक बीमारी नहीं है, लीवर के साथ आपका इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, लीवर के साथ उसकी स्प्लीन जुड़ी हुई है, स्टोमक जुड़ा हुआ है, उसके साथ गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है और आंतों में भी छोटी बड़ी आंत दोनों जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपको यदि अपने लीवर को आपने ठीक नहीं रखा तो ये सारी चीज़ें उसके जो सहयोगी हैं ये भी उस बीमार हो जाएंगे। इसलिए योगाभ्यास करते करते 2-3 चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। एक तो जैसे अभी मीनाक्षी जी ने कहा, चबा चबा करके खाना खाना। हमारे यहाँ पर 2 तरह के पदार्थ बोले जाते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य। जो खाना वही खाना, जो नहीं खाना उसको क्यों खाते हैं हम। देखो अब उल्टे लेट करके मैं लीवर के लिए बता रहा हूँ भुजंगासन, ये भी बहुत अच्छा है पेट के लिए भी और पीठ के लिए भी। देखो कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल तक नहीं डालता है। भगवान ने शरीर ना सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहने वाला बना रखा है, इसलिए इसमें घास डालो, मांस डालो, बीड़ी सिगरेट शराब डालो, बर्गर डालो, पिज्जा डालो, जंक फूड, फास्ट फूड, कुछ भी डालो, ये शरीर जो है ना मतलब आपका साथ देता है। तो आदमी समझ लेता है तो सब कुछ खाने के लिए भगवान ने बनाया है। अरे हर प्रतिकूलता को सहने के लिए भगवान ने आपको शक्ति दे रखी है, उसका दुरुपयोग मत करो। भक्षा भक्ष्य का ध्यान रखो, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसकी हमारे यहाँ पर बोला जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, नेचुरल लाइफस्टाइल। तो ये जो अब साइंटिफिक हेल्दी नेचुरल जो लाइफस्टाइल है, सात्विक जीवन पद्धति है, उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। भुजंगासन और ये शलभासन ये भी बड़े अच्छे हैं पेट के लिए, इसको कर ले। अब सीधे लेट करके जरूरी आसन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम प्राणायाम बताएंगे और उपचार भी बताएंगे। तो खान पान में ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, जो आपको ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है वही खाएं और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके खाएं। उसमें न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशंस पूरे होने चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिशंस विटामिन मिनरल्स ये पूरे होने के साथ साथ वो डाइजेस्ट भी होने चाहिए। डाइजेस्ट तब होंगे, कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होती है आंतों से, एक लैक्टियल को छोड़ के जो है फैट को छोड़ के, फैट लैक्टियल से बाकी सारी चीज़ें आंतों से एब्जॉर्ब होती है। तो आपकी आंतें अच्छी होनी चाहिए, वो एब्जॉर्ब होकर के लीवर के पास जाती है, लीवर से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है जितनी जहाँ जो चीज़ रिक्वायर्ड है। पवन मुक्तासन बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, मरकटासन तो पेट और पीठ दोनों के लिए अच्छा था, फिर ये पवन मुक्तासन। स्वामी जी मैं जितने वक्त से आपके साथ इस कार्यक्रम में योग सीख रहा हूं, अब मैंने सबसे खूबसूरत बात योग की ये पाई कि एक योग के जरिए हम कैसे अपने पूरे शरीर को ठीक रख सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन पहलू है योग का, कि जैसे मंडूकासन आप बताते हैं, पेट की सारी परेशानियों का इलाज मंडूकासन है और लीवर को भी उससे हम मजबूत रख सकते हैं। तो मतलब ये कि योग हर किसी को अपनी जिंदगी में और ज्यादा अपनाने की जरूरत है और योग के जरिए हम निरोगी रह सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं। ये सबसे खूबसूरत पहलू है स्वामी जी। हाँ, एक योग पूरे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके इमोशंस को, आपके एनर्जी लेवल को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, माने बॉडी माइंड सोल के लिए थॉट्स इमोशंस आपके एक्शंस को राइट डायरेक्शन में ले जा करके आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, आप ये एक तरह से योग। अब जैसे हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन कर रहे हैं, जिनकी नाभि धरण डिगी हुई है, जिनको लीवर के साथ साथ स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की और बाकी तमाम प्रॉब्लम्स हैं, तो एक साथ इन सबका, इसलिए मैं कहता हूँ ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है और सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, पूरे सिस्टम को ठीक करता है। इसलिए सुबह सुबह 10 से 15 मिनट जो आसन हम बता रहे हैं, आसन उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन, सेतुमदासन भी इसको कहते हैं, सुबह सुबह ये आसन तो करने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। सुबह सुबह 10-15 मिनट की एक्सरसाइज, जॉगिंग कर लें, थोड़ा तेजी से चल लें,
दौड़ लें, कोई भी खेल खेल लें, और कुछ नहीं है तो सूर्य नमस्कार कर लें, दंड बैठक लगा लें, 10 से 15 मिनट का तेज व्यायाम, 10 से 15 मिनट के आसन, 10 से 15 आसन हर एक बीमारी के लिए पर्याप्त होते हैं। और फिर करीब करीब आधा घंटे का प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है। तो इससे सारे सिम्टम्स और पूरा सिस्टम अच्छा हो जाता है। देखो ये तो लूट खसोट के धंधे लोगों ने बना रखे, बाएं करोट लेते हुए बैठ जाते हैं। देखो कि इस बीपी के लिए ये दवाई, शुगर के लिए ये दवाई, हार्ट के लिए ये दवाई, अर्थराइटिस के लिए ये दवाई, हर चीज के लिए हर मर्ज का अलग डॉक्टर, अलग दवा। योग की खास बात यह है कि एक आप आसन करते हैं उसके सैकड़ों लाभ है। एक प्राणायाम करते हैं, अब ये भस्त्रिका, ये कैंसर को भी दूर करता है, ये जो है अस्थमा को भी दूर करता है, ये आपकी लो इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, लो ऑक्सीजन सप्लाई। अभी ऑक्सीजन बॉडी को पूरा मिले, इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिले हैं कि लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये रिसर्च किया जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में आज से करीब 15 साल पहले, जब मैंने कहना शुरू किया था कि योग से कैंसर भी ठीक होता है, तब से उन्होंने ये शुरू कर दिया था। ये अवार्ड तो स्वामी जी आपके नाम होना चाहिए था, ऑक्सीजन की क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा लेना हमने आप ही से सीखा है। मेरे को तो नोबेल पुरस्कार से भी ज्यादा लोगों का प्यार मिला हुआ है। तो बस इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप जैसे मैं कह रहा था, हर मर्ज के अंदर प्राणायाम मैंडेटरी है। कपालभाति, तो लगता है लाख दुखों की एक दवा प्राणायाम के लिए कहा गया है। मैं बड़ी फिलोसफी में न जाता हुआ, अच्छा स्वामी जी, कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। आप योगाभ्यास बताते रहिएगा, कुछ सवाल भी ले लेंगे अगर आपकी इजाजत होगी तो। जरूर जरूर जरूर। मैं बस एक बात कह करके बात पूरी कर देता हूँ जी। प्राणायाम से सारे सिम्टम्स बॉडी का अच्छे होते हैं, सिस्टम अच्छा होता है, इसलिए सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है। इससे लक्षण भी ठीक होते हैं, रोग के कारण भी ठीक होते हैं, लाक्षणिक उपचार भी है। और ये जड़मूल से मान डिजीज को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करने वाला, इसके ऊपर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना हुआ है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज क्योर होता है, हेपेटाइटिस क्योर होता है। स्वामी रामदेव ये दावा करता है, और इस दावे के पीछे कोई ढोंगा, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। हमने कपालभाति प्राणायाम के ऊपर और बाकी आसन जो किए, और एक सर्वकल्प क्वाथ हमने बनाया हुआ है, इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए कि सर्वकल्प क्वाथ पीने से किस तरह से लीवर की माने हेपेटाइटिस से लेकर के लिवर सिरोसिस से लेकर के फैटी लिवर से लेकर के लिवर कैंसर तक को आप ठीक कर सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल में हमने प्रकाशित किया हुआ। बाकी जो घरेलू उपचार है, एरेंड के पत्ते और वो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मको, ये सब हम बताने वाले हैं। कपालभाति करते करते ये कहना चाहता हूँ, पेट की कोई भी बीमारी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन पेन और से रिलेटेड गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन के साथ पाइल्स, फिशर और फिस्टूला तक को हमने ठीक किया है। पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, लंबे पेट की बीमारियां रहने से वो भी हो जाते हैं। तो आदमी को अंदरूनी ताकत देने के लिए और सब रोगों से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करना है। इसलिए हम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकर ये रोज बताते हैं। एक सवाल है, भी ले लीजिए। एक सवाल है, जोधपुर से एक दर्शक हैं पीयूश्री, वो ये सवाल पूछ रही हैं कि उन्हें 2 बार टाइफाइड हो चुका है और 1 बार जॉन्डिस भी हुआ, और जब से उनकी बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद से उनकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है, कुछ ना कुछ डाइजेशन में दिक्कतें उनको रहती है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो मीनाक्षी जी, ये मियादी बुखार बोलते हैं, गाँव के अंदर बोलते हैं। एक बार जिसको टाइफाइड हो गया ना, बचपन में बोले जिंदगी भर नहीं उभर पाता, ये आंत्र ज्वर इसको कहते हैं। तो ये जो ये बुखार है टाइफाइड वाला, मैं कहता हूँ एलोपैथी की एक भी गोली खाने की जरूरत नहीं इसमें। खूब कला, मुनक्का, अंजीर। खूब कला 2 से 3 ग्राम, मुनक्का 5-7, 2-3 अंजीर, सुबह शाम काढ़ा बना करके पिए। जिन लोगों को जिस कहते हैं ना बिगड़ा हुआ टाइफाइड, वो मैंने अच्छा किया इससे। और गिलोय खा ले 2-2 गोली, गिलोय और ये सर्वकल्प क्वाथ, ज्वरनाशक क्वाथ, इसका काढ़ा बना करके पी ले।
माने कितना ही बिगड़ा हुआ टाइफाइड भी ठीक हो जाता है 3 से 7 दिन के अंदर। और अभी भी जिनको टाइफाइड के बाद जो उभर नहीं पा रहे हैं, डाइजेशन ठीक नहीं है, शरीर में खाया पिया नहीं लग रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, विटामिन डी, B12 सब पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है। और लीवर गड़बड़ हो गया था क्योंकि जॉन्डिस हुआ था। तो उसको रिकवर करने के लिए पहली बात तो है कि 3 दिन खाली एरंड के पत्ते, अब बताओ एरंड के पत्ते तो पूरे हिंदुस्तान में मिल जाते हैं, ये एरंड के पत्तों के साथ आज हम भूमि आंवला भी बताने वाले हैं। बरसात में पूरे देश को पीना चाहिए, सारे देश में होता है भूमि आंवला पुनर्नवा, उसको भी हम बताने वाले हैं। ये एरंड के पत्ते 3 दिन खाली पेट पी लें, 25 ml कूट करके और इसमें थोड़ा पानी मिला देना, निचोड़ करके पी लेना। तो ये प्रयोग करने से अब बहुत ज़्यादा लीवर कमज़ोर हो गया तो थोड़ी दिन कम से कम ये सर्वकल्प क्वाथ ही पी लें। जिनको भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई शहरों में नहीं मिल पाता वो ये भूमि आंवला ही पी ले। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई ये तीनों इसके अंदर यही मिले हुए, इसके अंदर और कुछ भी नहीं, यही लिखा हुआ सीधा सीधा समान मात्रा में ये लिखा हुआ। देखो पुनर्नवा 50 ग्राम, भूमि आंवला 25, मकोई 25। देखो फैटी लीवर के लिए सबसे अच्छा है सुबह सुबह ये गोधन अर्क पिए। और हमने इसके लिए एक लिवामृत भी बनाया हुआ है और ये लिवामृत का सेवन कर ले खाने के बाद 4-4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी। ये सुबह जो गोधन अर्क है ये तो सुबह 4 चम्मच खाली पेट पानी में मिला करके डाइल्यूट करके और पी लेते हैं तो फैटी लीवर बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। कपालभाति तो उसकी अचूक औषध है फैटी लीवर के लिए। और किडनी में स्टोन के लिए पानी ज़्यादा पिए। और असमरी हर रस और असमरी हर क्वाथ हम देते हैं, असमरी पथरी को बोलते हैं संस्कृत में। तो असमरी हर एक काढ़ा है, वो असमरी हर रस और असमरी हर क्वाथ जो है वो उबाल करके पी ले। गोखरू ज़्यादा पिए। और जौ का आटा, जौ का दलिया, ये जो जौ का दलिया जो हम बार बार ये जो दलिया है ना ये हमने कितनी बार बताया हुआ है, जौ का आटा और जौ का दलिया। जो है बारले अपने आप ही किडनी के लिए अच्छा होता है। मैं तो कहता हूँ सप्ताह में एक बार जौ का दलिया और जौ के आटे की रोटी सबको खानी चाहिए। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको तो जौ कल्प ही करना चाहिए, जौ का ही दलिया, जौ की ही रोटी। जिनको भी किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है और जिनको पथरी आदि है। और एक दाल है कुलथ की दाल, सप्ताह में एक बार सबको पी लेनी चाहिए। और कम से कम सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल और महीने में कम से कम एक बार गोखरू का पानी पी ले तो किडनी में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बहुत उम्दा स्वामी जी। स्वामी जी अरुणा गुप्ता हैं, वो पूछ रहे हैं कि उनकी 19 साल की बेटी है। अच्छा ये भी स्वामी जी बड़ा हैरान करने वाला है कि बहुत ही कम उम्र के बच्चों को इस तरह की परेशानी हो रही है जो हम पहले नहीं सुना करते थे। ये कहा जाता था कि अभी तो बिल्कुल नौजवान हो और तुम पत्थर खाओगे वो भी पचा ले जाओगे। 19 साल की उनकी बेटी है अरुणा गुप्ता की, उसे 2 साल हो गए लीवर की प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या सुझाव देंगे आप? सूजन बनी रहती है लीवर में। देखो लीवर की प्रॉब्लम यदि आप टेस्ट कराने जाओगे तो ये 100 में से मैंने कहा ना 99% लोगों को लीवर की, स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, स्टोमक की, गॉल ब्लैडर की, ये जो पेट की बीमारियां है ना ये 100 में से 99 लोगों को मिलेंगी। पेट की बीमारियों से सभी पीड़ित है, इसलिए जो आज हमने आसन बताए वो सब करें और ये प्राणायाम सब करें। एक ही इलाज है, क्योंकि आप डायग्नोज कितनों का करवा पाते हैं। आप हीमोग्लोबिन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी, B12 की कमी 80-90% लोगों को है। अब प्राणायाम करेंगे तो ये सारी समस्या एक साथ दूर, जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। इसलिए मैं डांट नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे हैरत होती है सब चीजों के अंदर हम इतने डिपेंडेंट हो गए। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, भारत को जगत गुरु विश्व गुरु बनाएंगे। अरे चेले बनने लायक हो नहीं तुम, गुरु बनने की बात करते हैं, अपने आप को संभालते हो नहीं है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हो, पहले खुद को तो संभालो, अपने आप को संभाल लो। नहीं तो चारों तरफ ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल वाले, ये दवा माफिया, ये ड्रग माफिया, ये चारों तरफ बाजार में लूट खसोट करने वाले जो है पूरे तैयारी करके बैठे हुए तुम्हें ठगने के लिए। चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं लोग, रोग भी घात लगाए बैठे। सुबह सुबह उठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक से खा पी लो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो। सुबह सुबह इंडिया टीवी पर 8 से 9 बजे तक हमारे साथ योग कर लो, फिर दिन भर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी जिंदगी भर। बाकी जो करोगे सभी शुभ होगा, मंगल होगा। बिल्कुल सही बात तो है। एक ही इलाज है सबका, योग। पेट की बीमारियों के लिए जो इलाज बता दिया है, इसको योग करें और ये सर्वकल्प क्वाथ पी लें, सबके लिए अच्छा है।
ठीक बाकी है। छोटे बच्चों को कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, लोहासव, अरविंद आसव, आयुर्वेद के आसव होते हैं, बच्चों को जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, इस तरह की चीजें स्वामी पिला जी, दें। हरिवंश हरि कुमारियासव, हैं। लोहासव, कुमारियासव पेट में इंडाइजेशन के लिए, लोहासन खून की कमी है साथ में, पुनर्नवारिष्ट यदि आंतों में सूजन भी है, बच्चों को पेट में कीड़े भी है और पेट लीवर कमजोर है तो अरविंद आसव, ऐसी चीजें, कॉन्स्टिपेशन भी है तो अभयारिष्ट, ऐसी आयुर्वेद की औषधियां है। बाकी ठीक तो है। आरोग्यवर्धनी बटी और आरोग्यवटी हमने बना रखी हो, उस तरह से ले लिया करें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है रात को त्रिफला चूर्ण जरूर ले लिया करें। गैस है तो गैसर ले ले। रात को जो है अजवाइन है, जीरा है, धनिया है, ऐसे सौंफ है, ये रात को भिगो करके सुबह पी लिया करें। मुनक्का अंजीर भी थोड़ा ले लिया करें भिगो करके, सुबह अंकुरित ले लिया करें। ऐसे छोटे छोटे सजेशंस हैं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करें, तुरंत बाद पानी नहीं पिया करें। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के बाद 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। ऐसे हल्के हल्के थोड़े डाइट प्लान में थोड़े सुधार कर लें। बिल्कुल सही है। स्वामी जी, हरिवंश हरि हैं फेसबुक पर, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल से लीवर सिरोसिस से वो जूझ रहे हैं और करीब 80% उनका लीवर डैमेज हो गया है। आयुर्वेद के जरिए, योगाभ्यास के जरिए वो कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं? वो 100% अपना लीवर अच्छा कर सकते हैं। एक तो वो आकर के योगाग्राम में थोड़े दिन रह जाएं, उनको पेट पर ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी जो हम बताते हैं और कई बार हमने इंडिया टीवी पर भी बताई हुई, वो कराएंगे। एक बार उनको शंख प्रक्षालन करा देंगे पानी पिला करके। फिर जो है जैसा नॉर्मल पानी ऊपर से पीते हैं ऐसा ही सामान्य पानी पेट से नीचे से निकलने लग जाता है। तो उसके 5 आसन भी हमने बताए हुए हैं। ये जो 5 आसन है ना, ये ताड़ासन और ये तिर्यक ताड़ासन, तो ये फैटी लीवर के लिए सर्वकल्पा दोनों टाइम पिए। और आरोग्यवर्धनी वटी ले ले, आरोग्यवटी भी ले ले साथ में। ये 2 आसन, ये तीसरा आसन, ये कटी चक्रासन है। ऐसे कटी चक्रासन के 2 अभ्यास हैं, ये कर ले। और जो है एक एक आसन को ऐसे 5-5, 10-10 बार करना पड़ेगा। 1 से 5 मिनट का टाइम है एक आसन करने का। ये तिर्यक भुजंगासन और ये बैठ करके शंखासन। स्वामी जी, आपको लगे इसी में से कोई चैलेंज दिया जा सकता है तो चैलेंज दे दीजिएगा। और लगे हाथ जो आपने शुक्रवार को दे चुके हैं जी, आज जो है शुक्रवार को स्वामी जी जो आपने जो चैलेंज दिया था जो है ना, अब वो चैलेंज भी दिखा दो जी। आज का चैलेंज जरा वो चैलेंज पहले दिखा देते हैं स्वामी जी कि क्या चैलेंज आपने दिया था, फिर जो वीडियोस आए हैं वो दिखा देंगे। आप उसमें से बताइएगा कौन बेहतर कर रहा है। ये देखो, गुरुजी ने 70 साल की उम्र में कर दिया कार्यक्रम। तो दोनों गुरुजी ने भी किया, दोनों एक साथ करो। स्वामी जी, ये वीडियोस हमारे पास लाखों की तादाद में पहुंचे। हमने उसमें से बहुत मुश्किल से 5 चुने हैं। अब आप देखिए और बताइए इसमें से ये सभी लोग कैसा कर रहे हैं और सबसे बेहतर आपको कौन इसमें से नजर आता है। जब आप देवप्रयाग में थे तब आपने ये चैलेंज दिया था। ये जो है सुनील सिंह जी भी अच्छा कर रहे हैं। बड़ा ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है, दोनों तरफ से शरीर को उठाना। विशाल जी भी अच्छा कर रहे हैं। और अमरावती से जो है, क्या बात है, बहन भी बहुत अच्छा कर रही है। कोड़े से भी हमारी बेटी ने भी बहुत अच्छा किया था, गुरुजी ने भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन ये जो इंडिया टीवी पर देख करके लोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कल का चैलेंज और दे देते हैं। जी स्वामी जी, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें एक टेक्निक है कि हाथ ऐसे रख करके करने होंगे तब ये उठा पाएंगे, और हाथ यहाँ से रख करके उठाएंगे तो नहीं उठ पाएगा। ये इसका टेक्निक है। हाथ ऐसे रख करके उठाते हैं तो ऐसे उठ पाएगा, और पीछे से हाथ रख दिए तो नहीं उठ पाएगा। अब मयूरासन, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं मोर को पत्थर भी खाता है तो हजम हो जाते हैं, तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका डाइजेशन वीक है उनके लिए भी। ऐसे नाभि के दोनों ओर लगा दिए और फिर ऐसे उठा दिया बराबर दोनों तरफ से। तो ये है आज का स्वामी जी की तरफ से चैलेंज। आप भी घर पे कीजिए और वीडियोस हम तक पहुंचाइए। हम अब आपके भेजे वीडियोस अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। स्वामी जी, कुछ जूसेस के बारे में आप बताने वाले थे। बस एक बात में, हाँ लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूं। देखो
हरिद्वार में बीच बीच में बादल आ जाते हैं, तेज धूप आ जाती है। सुबह 45 मिनट की धूप भी लेनी चाहिए। जो इंडिया टीवी देखते हैं तो एक टीवी घर के आंगन में भी लगा लिया करे और धूप में बैठ करके क्या करे तो विटामिन डी, B12 सब पूरा मिल जाएगा। ये सुझाव बहुत अच्छा है। जो है आजकल लोगों को धूप तो अभी वो जूस बता रहा हूँ। एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो मैं बता ही रहा था। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत वो हमारी बहन मीनाक्षी जी पूरा कर ही देती है। एक नौली क्रिया भी पेट के लिए बड़ी जबरदस्त होती है, लीवर के लिए भी, तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये तो स्वामी जी कमाल है बस। ये मीनाक्षी आप कब कर पाएंगी? स्वामी जी से चैलेंज लीजिए आप इसका। तो ये एरंड के पत्तों का 25 से 50 ml सुबह खाली पेट जूस पीना है। जॉन्डिस 3 दिन में ठीक हो जाता है। अब मैं लीवर से जुड़ी हुई बड़ी बीमारियों की बात कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस किसी को है तो ये भूमि आंवला इस समय बहुत मिल रहा है। आज हम भूमि आंवला का ही पौधा भी लगा रहे हैं। ये अपने घर में लगा के रखिए। ये सिंगल पौधा लगाया हुआ है मैंने। हम रोज एक पौधा लगाते। स्वामी जो अरंड के पत्तियों का जूस जो बताया वो लीवर को प्यूरिफाई करने के लिए है। हाँ देखो, ये जॉन्डिस 3 दिन में ठीक कर देता है और लीवर के सारे फंक्शंस SGOT, SGPT, बिलिरुबिन इसको 100% कंट्रोल कर देता। 3 दिन में खाली पेट पीना, निहार मुंह। और ये देखो, ये एक सिंगल है, उसके ज्यादा पौधे मैंने एक जगह ऐसे लगाए हुए हैं गमले के अंदर। और ये भूमि आंवला है, ये पुनर्नवा है, साठी भी बोलते हैं इसको। ये ऐसे इसकी जड़ और बड़ी हो जाती है। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा। और ये मकोई, मकोई जो है ये बड़ा सा पौधा देख रहे हैं आप जी। इसमें काले काले फल भी आ जाते हैं। गांव के बच्चे तो इसका फल भी खा लेते हैं। तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, एलोवेरा ये पेट के लिए रामबाण है। सुबह सुबह लौकी का जूस पीते हैं, वो भी पेट के लिए रामबाण है। लेकिन जूस के तौर पर सुबह सुबह ये अरंड के पत्ते, फिर ये एलोवेरा, एलोवेरा का जो है ये जो पौधा है ये घर में लगा ले और इसको काट करके कहाँ गया भाई चम्मच और चाकू, देखो ऐसे कोई भी चीज में अमाम दस्ते में कूट लिया करें। ऐसे छोटा सा एलोवेरा का ये छोटा सा भी है तो इसको दोनों तरफ से ऐसे कट किया और कट करके और फिर इसके अंदर से गुद्दा निकल जाता है और ये गुद्दा जो है इसका ऐसे इसी को डाल लिया। ये एलोवेरा 25 से 50 ml रोज ताज़ा ले लिया ऐसे एलोवेरा। और एलोवेरा के साथ साथ ये अरंड के पत्ते, फिर ये साठी के पुनर्नवा के पत्ते और इसका रूट इसको ले ले। और फिर ये भूमि आंवला जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये भूमि आंवला, उस वो भूमि आंवला ऐसे ले ले, इनको ऐसे कूट ले। भूमि आंवला, पुनर्नवा और ये मकोई, मकोई के पत्ते, जड़ और इसके फल सब ऐसे, ये सारे एक साथ डाल करके जी। तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, एलोवेरा, अरंड ये 5 चीजें हो गई। अब इनको ऐसे कूट ले, इसको कूट करके और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और मिक्सी में डाल करके घुमा दें। ये जबरदस्त हो जाएगा। 5 चीजों का मैंने ये जूस बता दिया है। ये पंचामृत हो गया है। अच्छे से इसको पहले कूट लें और कूट करके थोड़ा सा पानी मिला दें इसमें। थोड़ा सा पानी मिला करके फिर इसको जब मिक्सी में और घुमा देंगे तो ये अच्छे से इसका जूस बन जाएगा। स्वामी जी, तो लिवर के लिए तो पंचामृत आपने बता दिया, आपको मतलब अपना माइंड के लिए पंचामृत क्या है वो आपका संदेश ही है। इसको मिक्सी में डाल करके अब इसका जूस बना देते हैं। तो देखो, मैं 2 बातें हमेशा बोलता हूं, आहार और विचार।
आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, ओज बने ये इम्यूनिटी। तो ये जो अष्ट धातु हैं, जैसा आहार लेंगे, कहते हैं ना जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा हमारा तन और मन। तो देखो फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए आहार अच्छा लेना, और बीमार पड़ जाए तो फिर ये प्राकृतिक तौर तरीके से इसको ठीक करना। हमेशा पॉजिटिव विचार, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, क्रिएटिव रहें, इनोवेटिव रहें। ये विचार हमेशा हृदय में कि मैं इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ी दौलत दी हुई है, मुझे भगवान ने इंसान बना करके पैदा कर दिया, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। हमेशा खुश रहे, जो हमेशा खुश रहता है, आप खुश हैं तो पेट भी खुश रहता है, बिल्कुल दिल सही भी बात, खुश रहता है, दिमाग भी खुश रहता है। स्वामी जी जूस तैयार है? हाँ, ये जूस देखो मैंने उसको मिक्सी में घुमा करके और ये पूरा तैयार कर दिया है। और ये जिसका भी पेट खराब है, जिसको हेपेटाइटिस है, जिसको लिवर सिरोसिस है, जिसको जॉन्डिस है, उसकी रामबाण अचूक दवा, और कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। सारे रहस्य के पर्दे हमने हटा दिए, नहीं तो हमने ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये एरेंड के पत्ते, ये एलोवेरा, इनका एक एक जड़ी बूटी का ज्ञान लेने के लिए वर्षों वर्षों तक तपस्या की है, पूरे देश में खोजबीन की है, शास्त्रों में खोजबीन की है, और इंडिया टीवी के माध्यम से सारे देश को मुफ्त में हम बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।